नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कहानी को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आज की जानी मानी कहानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी की कथा या सार या सारांश या कथानक, उद्देश्य तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी कहानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का सामान्य परिचय दे देना मैं आवश्यक समझता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आवश्यकता महसूस होने पर वे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य की महिला कहानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मनीषा कुलश्रेष्ठ आज की एक जानी मानी सफल कहानी लेखिका हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1967 ईस्वी को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। मनीषा जी बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थीं। लेखन के प्रति रुचि उन्हें अपनी मां से विरासत के रूप में मिली। यही कारण है कि विज्ञान की छात्रा होने पर भी उन्होंने MA हिंदी साहित्य तथा MPhil की डिग्री प्राप्त की। मनीषा कुलश्रेष्ठ एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्यकार रही हैं। यही कारण है कि ये एक सफल कहानीकार होने के साथ साथ एक सफल कवयित्री, अनुवादक तथा संपादक भी रही हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने कई महत्वपूर्ण रचनाओं को देकर हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध बनाया है, जो इस प्रकार है। कहानी संग्रह बौनी होती परछाई, कुछ भी तो रुमानी नहीं, केयर ऑफ स्वात घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा, कठपुतलियां, साहित्य अकादमी द्वारा 8 भाषाओं में अनुदित आदि उपन्यास, साल भंजिका, सिगाफ, पंचकन्या, स्वप्नपास, मल्लिका आदि। अनुवाद माया एंजेलू की आत्मकथा, वाई केटजू बर्ड सिंह के अंश, लातीन अमेरिकी लेखक ममाडे के उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के अंश, बोरहेस की कहानियों का अनुवाद आदि। इसके अतिरिक्त मनीषा जी डायरी लेखन, निबंध लेखन जैसे कश्मीर की औरतें, सह अस्तित्व
आस्था पर एक और हमला, अभिव्यक्ति, इस्लामिक आतंकवाद तथा संपादन के कार्यों में भी संलग्न रही हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार होने के कारण अब तक इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे चंद्रदेव शर्मा नवोदित प्रतिभा पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, डॉक्टर घासीराम वर्मा सम्मान, रांगे राघा पुरस्कार, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान आदि आदि। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी कहानियां जीवन के अनेक कोणों से जोड़ती हैं, क्योंकि इनकी कहानियां संवेदना के ताने बाने से बुनी हुई कहानियां होती है। इनकी रचनाएं हमें एक ऐसे अनुभव से परिचय करवाती है कि जिसका हम अनुभव कभी न कभी अपने जीवन में अवश्य करते हैं। इनकी भाषा वैसे तो सरल, सरस और सुबोध है, परंतु कहीं कहीं पर इन्होंने अपनी कहानियों में धड़ल्ले से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी कहानियां कहीं कहीं पाठकों को समझने में दिक्कत होती है। जो भी हो, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानियों के बारे में जो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है वह है कुछ मौलिक, कुछ अलग, जो जीवन को विस्तार दे, हमारे सोचने के नजरिए को कुछ बदल दे। निस्संदेह मनीषा कुलश्रेष्ठ आज की एक जानी मानी सफल कहानी लेखिका हैं। आइए अब मैं आपके समक्ष मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी की कथा या सार या सारांश या कथानक, उद्देश्य तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बिगड़ैल बच्चे कहानी का सारांश या कथानक या कथा वस्तु। आज की जानी मानी महिला कहानीकारों में मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियों में हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच जहां एक ओर विद्रोह का भाव दिखलाई पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उन दोनों में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास भी दिखलाई पड़ता है। साथ ही साथ इनकी रचनाएं हमें एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाती है जिसका हम अपने जीवन में अनुभव कभी न कभी अवश्य करते हैं। बिगड़ैल बच्चे इनकी एक बहुत ही लोकप्रिय तथा बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई एक घटना प्रधान कहानी है। बिगड़ैल बच्चे
कहानी का कथानक पूर्णतः नवीन एवं यथार्थवादी है। यह एक छोटी सी घटना प्रधान कहानी है। कहानी का प्रारंभ पिंक सिटी ट्रेन के डिब्बे से होता है, जहां लेखिका अपनी बेटी तथा उसकी बच्चियों को जयपुर से लाने के लिए दिल्ली के सायरोहिल्ला स्टेशन से यात्रा कर रही होती है। उसी डिब्बे में एक डॉक्टर तथा उनकी अध्यापिका पत्नी भी यात्रा कर रही होती है। कुछ ही देर बाद उस डिब्बे में 3 युवा, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की चढ़ती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे सभी गोवा के रहने वाले हैं। लड़की युवा थी और सांवली थी, जबकि उसका एक छोटा भाई था जो बिल्कुल काला था। उसने अपने कानों में वॉकमैन का एयर प्लग लगा रखा था। एक बड़ा लड़का था जो लगता था कि वह उस लड़की का मित्र है। उसके हाथ में एक गिटार था। लेखिका तथा पास बैठी डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को तीनों के हाव भाव, वेशभूषा तथा अन्य गतिविधियां कुछ अच्छे नहीं लगते हैं और वे उन तीनों युवाओं को पथभ्रष्ट, संस्कारहीन, दिशाहीन, आवारा तथा बिगड़ैल बच्चे कहकर संबोधित करती हैं। लेखिका मन ही मन सोचती हैं कि कम से कम मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद लेखिका को अलवर स्टेशन पर याद आता है कि वह तो अपनी बेटी, दामाद और बच्चियों के लिए मिठाई तो ली ही नहीं है। फिर क्या था, लेखिका अपनी बेटी, दामाद तथा बच्चियों के लिए मिठाई लेने के लिए अलवर स्टेशन में उतरती है। 2 किलो मिल्क केक लेने के बाद जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लौटते समय स्टेशन पर लोगों की भीड़ होने के कारण ट्रेन पर चढ़ते समय हैंडल ठीक से पकड़ नहीं पाती है और वह प्लेटफॉर्म पर ही गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद वह देखती है कि वही तीनों युवा उन्हें रेलवे के रिटायरिंग कमरे में घेर कर बैठे हुए हैं, जिन्हें वह अब तक बिगड़ैल बच्चे और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित कर रही थीं। लेखिका को यह भी पता चलता है कि उन्हीं तीनों युवाओं के कारण उन्हें आज नई जिंदगी मिली है। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहानी का अंत हमारे हृदय को झकझोर देता है। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से यह एक सुंदर, सफल, सुसंगठित तथा पूर्ण यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी की कथा को न तो हम अधिक विस्तृत कह सकते हैं और न ही अधिक संक्षिप्त। कथानक में समय, स्थान तथा घटनाओं का सुंदर संतुलन दिखलाई पड़ता है। इस कहानी में एक ऐसी घटना का वर्णन हुआ है
जिसे प्रायः ही हम देख सकते हैं। आइए अब मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित बिगड़ैल बच्चे कहानी का सारांश या कथा वस्तु बतलाने के बाद इस कहानी के उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बिगड़ैल बच्चे कहानी का उद्देश्य। बिगड़ैल बच्चे मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कहानी है। यह उनकी लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर प्रौढ़ पीढ़ी और नई पीढ़ी की मानसिकता को दिखलाते हुए यह बतलाना कि वर्तमान समाज में पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए युवा पीढ़ी को हम प्रायः संस्कारहीन, अनुशासनहीन, पथभ्रष्ट, आवारा तक कहकर संबोधित कर देते हैं। परंतु अगर ध्यान से देखा जाए, गौर करके सोचा जाए तो इसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं। वहीं दूसरी ओर यह बतलाना कि यदि उचित समय पर उचित मार्गदर्शन मिले तो उनके विचार व्यवहार में काफी परिवर्तन लाया जा सकता है। कारण उनके भीतर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अच्छाइयां छिपी हुई रहती है और अक्सर समय आने पर प्रकट कर एक आदर्श स्थापित करते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका इसी कटु सत्य को उजागर करना चाहती है। प्रस्तुत कहानी के द्वारा यही सिद्ध भी हो जाता है और यही सिद्ध भी करना चाहती हैं। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। आइए अब मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित बिगड़ैल बच्चे कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बिगड़ैल बच्चे मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कहानी है। यह उनकी लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सुंदर, सफल एवं सार्थक कहानी है। इस कहानी का शीर्षक अत्यंत ही संक्षिप्त तथा कौतूहलवर्धक या कौतूहल जगाने वाला शीर्षक है। कहानी का नामकरण पात्रों के चरित्र पर आधारित है। कहानी की लेखिका पिंक सिटी ट्रेन के एक डिब्बे में बैठकर दिल्ली के सायरो हिल्ला स्टेशन से जयपुर के लिए यात्रा करती है, जहां उनकी मुलाकात यात्री के रूप में 3 युवाओं से होती है। लेखिका डॉक्टर साहब और उनकी अध्यापिका पत्नी को तीनों युवाओं के हाव भाव, वेशभूषा तथा अन्य गतिविधियां अच्छे नहीं लगते हैं और वे उन्हें संस्कारहीन, दिशाहीन, आवारा तथा बिगड़ैल बच्चे तक कहकर संबोधित कर देती हैं। पूरा कथानक उनके चारों ओर घूमते हुए दिखलाई देता है, परंतु कहानी के अंत में एक ऐसी घटना घटती है जिससे ये तीनों युवा फरिश्ते की कोटि में आकर
खड़े हो जाते हैं तथा लेखिका तथा अन्य लोगों का उन युवाओं के प्रति जो नजरिया था वह बिल्कुल बदल जाता है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से युक्ति संगत, सार्थक एवं उचित दिखलाई पड़ता है। मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक बिगड़ैल बच्चे न होकर फरिश्ते बच्चे भी रखा जा सकता है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सार्थक एवं युक्ति संगत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच इसे शेयर भी अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। इसलिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिएगा। मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं कुछ सुधार कर सकूं और एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर आप तक मैं प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।